नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज बिहार में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, पॉलिटिकल बैठक है और एनडीए की बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास में। इसमें एनडीए के सारे एमएलए, एमपी, राज्यसभा एमपी, एमएलसी, केंद्रीय कैबिनेट में जो बिहार सरकार के बिहार के जो एमपी हैं, मंत्री वो, और कहें जो बिहार सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो सारे लोग वहाँ पहुँचे। विधानसभा उपचुनाव के बीच में इस तरह की बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और पिछली 2024 मतलब कहें अभी 2024 चल ही रहा है, वैसी स्थिति में 2024 में ही लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ है और 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के ये बैठक लोग कह रहे हैं जो उसी को लेकर के हुआ। लेकिन बैठक में क्या हुई, कैसे हुई, लोग ठीक से बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन बैठक में नीतीश कुमार का भाषण कम से कम आधे घंटे का रहा और ये बैठक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि जो नीतीश कुमार का जो CCC है, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन, इस तीनों पर कहीं न कहीं चोट पहुंचा है और उनके अपने ही लोगों के द्वारा। जिस तरह क्राइम की घटना घट रही है, लोग देख ही रहे हैं, अखबार में पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि रोज 4 से 5 मर्डर। राजधानी पटना कहें जो एक तरह से कहें एकदम एटम बॉम्ब की तरफ, मतलब कहें जो बॉम्ब पे टिका हुआ है, टाइम बॉम्ब पे है, रोज कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो जिसको लेकर के पूरा पुलिस प्रशासन, तंत्र भी सजग रहता है, लेकिन तब पर भी घटनाएं घट रही हैं, उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। क्राइम, करप्शन, नीतीश कुमार के ब्यूरोक्रेट जो सबसे खास ब्यूरोक्रेट थे, जो कई महत्वपूर्ण जगहों पर रहे, जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ चल रही है, ईडी के रिमांड में है। संजीव हंस, किसी नाम मतलब छुपा हुआ नहीं है। तो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को नीतीश कुमार के अपने जो साथी हैं उन्होंने ही तार तार कर दिया है। जिस तरह से नीतीश कुमार सबको साथ लेकर चलने वाले नेता हैं, आज जो भी कहें जो जिस तरह से वो सबको साथ लेकर चलते हैं, चाहे वो सीमांचल में हो या कहीं भी हो, या भागलपुर में हो, अररिया में हो, किशनगंज में हो, इन जगहों पर जिस तरह से भागलपुर से गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली और वो सीमांचल इलाकों में ही घूमा और उसको लेकर के जेडीयू और बीजेपी के बीच में तकरार भी हुई और उस तकरार के बीच जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को सामने आकर बयान देना पड़ा। जो गिरिराज सिंह की जो यात्रा है, उनकी अपनी निजी यात्रा है, बीजेपी का झंडा उस यात्रा में उपयोग नहीं होगा। फिर उसके कुछ ही उसी बीच में अररिया के सांसद प्रदीप सिंह बयान दे देते हैं, अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा। तो इस तरह के बयान के बाद उन पर शायद उसको लेकर के काफ़ी बवाल भी हुआ। किशनगंज, अररिया में काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुए और कहे जो वहाँ के प्रशासन को कहें पसीना छूट गया उस प्रदर्शन को, जब प्रदीप सिंह के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ उस वहाँ के प्रशासन को पसीना छूट गया उस प्रदर्शन को दबाने में, उसको कंट्रोल करने में। इतना ही नहीं, 2025 के विधानसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ अंतर है। 2020 में चिराग थे नीतीश कुमार के खिलाफ, चिराग नल जल योजना के खिलाफ बोलते थे ऐसे योजना को लागू करने वाले या ऐसे योजना को ठीक से जमीन पर नहीं उतारने वाले को जेल भेजना चाहिए। और जिस कारण से कहें जो बीजेपी से कई नेता एलजेपी में गए थे उस समय चिराग की पार्टी में, हार गए और जेडीयू को हरा दिया और फिर लौट के बीजेपी में आ गए। ये उस समय गेम हुआ था और 71 से 43 पे आ गए थे 2020 में। फिर 2024 में चिराग साथ आए, लेकिन चिराग साथ आए तो क्या हुआ, एनडीए बिहार में 9-10 सीट कम हो गई, मतलब 10 सीट कम हो गई, 30 पे आ गई, जो 39 था। तो आखिर कहाँ गड़बड़ हुई, तो बहुत अब कहें जो माथापच्ची करने के बाद ये निकला एनडीए की बैठक में। जो ऊपर के नेता तो आपस में हेलीकॉप्टर में मिल लेते हैं, 5 स्टार होटल में मिल लेते हैं, एसी रूम में मिल लेते हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनमें आपस में कहें जो उस तरह का मिलनसार, मतलब आपस में लोग में समन्वय नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। उसी चीज को लागू करने के लिए आज की बैठक में, मतलब आज की बैठक का मतलब कहें जो आयोजन किया गया और उसी कोऑर्डिनेशन को स्थापित करने के लिए बूथ स्तर के लेवल तक बीजेपी, जेडीयू, हम, आरएलएम और एलजेपी इन चारों पांचों जो दल हैं उनके लोग आपस में मिले और निचले जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को एक करें और उनको समझाएं जो हम लोग भी सब एक हैं। क्योंकि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के एकजुटता न होने के कारण लोकसभा चुनाव में ये स्थिति हुई। एनडीए मतलब
जो गलतियां इंडी गठबंधन ने की वो अगर गठबंधन जो इंडी गठबंधन अगर वो गलती नहीं करती तो एनडीए और नीचे जा सकता था, 4-5 सीट और नीचे, मतलब 30 के बजाय 25 तक आ सकता था, लेकिन चलिए 30 तक आ गया। तो वैसी स्थिति में आज की डेट में चिराग भी साथ हैं, आज के डेट में हम जीतन राम मांझी भी साथ हैं, और कहे जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर के बिहार सरकार, मतलब कहें जो बिहार सरकार विपक्ष के निशाने पे है, जमीन सर्वे, शराबबंदी, स्मार्ट मीटर, बढ़ता हुआ अपराध और जहरीली शराब से मौत। तो वैसी स्थिति में इन 5 चीज़ों पर बिहार सरकार और एनडीए की सरकार को सोचना होगा, उसको दुरुस्त करना होगा। उस जो विरोध हो रहा है उन चीज़ों को मतलब कहें जो सरकार की नीतियों को समझाना पड़ेगा, ज़मीनी स्तर तक पहुंचाना होगा। जो सरकार की नीतियां ये हैं, स्मार्ट मीटर खराब नहीं है, सर्वे अच्छी बात है, इन चीज़ों को समझाना होगा, क्योंकि विपक्ष इन्हीं बातों को लेकर के जनता के बीच में जा रहा है। कहें जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को साथ कर लिया, अनंत सिंह को साथ कर लिया, लवली आनंद को साथ कर लिया, चेतन आनंद को साथ कर लिया, और आज एनडीए की बैठक में आरजेडी की एक विधायक भी पहुंची थी। मतलब कहे जो आरजेडी का कुनबे में से एक विकेट और गिर गया। और कहे जो जातीय मतलब गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा, प्रदीप सिंह का बयान और वक्फ बोर्ड का जो बिल था उस पर जेडीयू का मतलब कहें जो विरोध, ये भी एनडीए के अंदर जो एक है मतलब मनमुटाव, उसका एक कारण ये भी है। मतलब जेडीयू उसका विरोध कर रही है और बीजेपी तो ये बिल लाई है। तो वैसी स्थिति में जो कहें जो विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के स्टेट में तो बीजेपी एनडीए मतलब जेडीयू का साथ दे रही है, लेकिन सेंट्रल में जाके वो पीछे हट जा रही है। तो इस तरह से कहें जो अब एनडीए की समन्वय समिति की आज बैठक, या एनडीए की बैठक कह लीजिए, और ये टाइम टू टाइम होता रहेगा, इस तरह की बैठक होती रहेगी। और एक खास बात और है, जो इस बार के आज की एनडीए की बैठक में ये निर्णय ले लिया गया, जो 2025 एनडीए 220 और प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश, तो कहें इस तरह का नारा एक तरह से बनाया गया है, 25-20 नीतीश। इस तरह के नारे के साथ एनडीए 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरेगी। और मतलब कहे जो एक नए तरीके से एक नई बैठक परिपाटी शुरू की गई है। अब ये परिपाटी जो है अब नीचे स्तर तक, जमीनी स्तर तक हो सकता है एमएलए ये बैठक, पहले एमपी करे बैठक, फिर उसका मंत्री करे बैठक, उसके बाद एमएलए करे बैठक, उसका जिलाध्यक्ष करे इस तरह की बैठक। मतलब सभी एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ताओं की बैठक नीचे जमीनी स्तर के, क्योंकि कहें जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता ही बूथ तक लोगों को पहुंचाते हैं, न कि एसी रूम में बैठे हुए नेता। तो इसीलिए जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को एक करने के लिए आज एनडीए की एक बैठक हुई है। और इस बैठक का फलाफल क्या निकलेगा, ये तो 23 नवंबर को ये 4 सीट का जो लिटमस टेस्ट है, जो उपचुनाव जो होने हैं उसके रिजल्ट बता देंगे, जो क्या एनडीए के नेता की तरह कार्यकर्ता एकजुट है कि नहीं। अब दीजिए दर्शकों इजाजत। कैसा लगा यह न्यूज, यह खबर, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।